Good morning students, hope you all are doing good at your end. So in the previous video we had discussed about the three elements of directing, which is supervision, motivation and leadership. In this video we will discuss about communication. Communication is the fourth element of directing. Communication is a very simple thing which you use in your daily life actually. In fact, through this video also I am going to communicate with you some important facts about communication, and since it is very important, so how can we say that it is not important for organization? So it is equally important for organization. And what types of actually communication taken place in an organization I am going to discuss in this video, and how a communication take place, what are the key elements in communications, we are going to discuss in this topic. So let's start the video. First we will start with the meaning of communication. What do you mean by communication? It is simply an exchange of ideas, facts, opinions, emotions from one person to another. When we spoke to some other person, when हम नॉर्मल लाइफ में भी एक दूसरे से बात करते हैं, तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात करेंगे. कुछ रिटर्न में बात होंगी, कुछ ओरल बात होंगी. सो जब भी हम आइडियाज़, फैक्ट्स और ओपिनियंस और इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का. देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये पर्सन होता है, इसे कुछ बोला, इसका नाम क्या है? सेंडर. दैट पर्सन हैज़ टू से समथिंग टू दी रिसीवर. यहाँ तक पहुँचने के लिए बात, ये यहाँ तक जब बात पहुँचती तो किन किन रास्तों से होके गुजरती है? सबसे पहले जो सेंडर है उसके पास एक मैसेज होता है ना. तो सेंडर वो मैसेज को डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है, और उसको एक एनकोडिंग करता है. एनकोडिंग मतलब इस फॉर्म में लेके आता है कि दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय रिसीवर. ठीक है. बीच में जब वो एनकोड कर रहा होता है, या जिस मीडिया के थ्रू, मीडिया मीन्स वो मीडिया नहीं जो टीवी में आप देखते हो. मीडिया मीन्स मीडियम. इट इज़ द मीडियम. भाई मीडियम कोई भी हो सकता है. आप ओरली बोल सकते हैं, आप रिटर्न में बोल सकते हैं किसी को कोई बात, है ना. आप जेस्चर समझते हैं, इशारों के थ्रू आप बात करते हैं. हाँ बोलते हैं, नोडिंग करते हैं, दैट मीन्स यू आर सेइंग यस. मना करते हैं, दैट मीन्स यू आर सेइंग नो. ठीक है. आंखों से आप इशारे करते हैं, वो सब आपके मीडिया है, मीन्स मीडियम है. तो मान लीजिए मैं आपको कोई बात कह रही हूँ, बीच में शोर आ रहा है, तो इससे मेरा मैसेज आप तक पहुँचेगा? डेफिनेटली नहीं पहुँचेगा. तो मेरी एनकोडिंग में इसका काफ़ी मतलब एनकोडिंग करते समय जब मैं मैसेज को उस रिसीवर की भाषा में, मान लीजिए मैं तमिल में बात कर रही हूँ, आपको तमिल आती नहीं है, तो यहाँ पे सेंडर ने मैसेज तो किया पर उसने एनकोड गलत किया. मैं पहले उसे एनकोड करूँगी, उस मीडियम के थ्रू भेजूँगी, और फिर रिसीवर इसको रिसीव करने से पहले इस एनकोडिंग मैसेज को क्या करेगा? वो उसको डिकोड करेगा. मीन्स अपनी भाषा में जो उसे समझ में आ रही है, जितने लेवल पे वो समझ पा रहा है वो. अब इस समय मैं आप सबको कुछ बता रही हूँ, तो मैं अपने मैसेज को इस तरीके से एनकोड कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए इजी तरीके से. और सबकी समझ अलग अलग होती है, सब इसको डिकोड अपने लेवल पे करेंगे और इस बात को समझेंगे. ठीक है. तो यही होता है. दोबारा से देख लीजिए क्या होता है कि सेंडर है, वो मैसेज, सेंडर के पास एक मैसेज है, वो पहले उसको क्या करेगा? एनकोड करेगा. बीच में नॉइज़ वगैरह आती रहेगी, फिर किसी मीडियम के थ्रू वो रिसीवर तक ये मैसेज पहुंचाएगा, पर रिसीवर मिलने से पहले क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा. अब यहाँ तक रिसीवर पे बात पहुंच गई है, तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि बात पहुंची है? उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा फीडबैक. अब फीडबैक ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अपनी बात रिसीवर जो है यहाँ से पहुँचा के किसको पहुँचाएगा? सेंडर को बात पहुंचाएगा. भाई समझ आई, नहीं आई, मैडम समझ आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई. पर अगर ये कोई बोले कि मैडम मुझे तो बात समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ? कम्युनिकेशन हुआ है. फीडबैक मतलब जस्ट फीडबैक है. ये ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सिर्फ आपको बताना है कि आप तक बात पहुंची है. अगर ये प्रोसेस वापस घूम के सेंडर तक नहीं आता है, तो इसका मतलब पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ ही नहीं है. आपका कम्युनिकेशन कैसा है? अधूरा है. तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब एक कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर की. द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज ही इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इसी को बोलते हैं सेंडर.
मैसेज क्या होता है? मैसेज कुछ भी हो सकता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है, मैसेज कैन बी एनीथिंग। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया एनकोडिंग डिकोडिंग चलती है। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट एन आइडिया, एक आइडिया को ट्रांसमिट करने के लिए द सेंडर ट्रांसलेट द आइडिया इनटू मीनिंगफुल लैंग्वेज लाइक वर्ड्स, एक्शन, पिक्चर्स, डायग्राम, जेस्चर एक्सेट्रा। किसी में भी, इसी को एनकोडिंग बोलते हैं कि किसी में भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। In order to transmit an idea, the sender translates the idea into meaningful languages like words, action, pictures, diagrams, gestures. इस बात को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, इसमें हम यही बोलना चाह रहे हैं। मीन्स एनकोडिंग मीन्स आप किसी भी तरीके से अपनी बात को सामने रखिए, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसे एनकोडिंग बोलते हैं। और इसी चीज़ को वो जो सामने वाला बंदा है, रिसीवर है, वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। कोई भी मीडियम हो सकता है। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड, मीन्स फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन, लेटर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। डिकोडिंग, then the receiver converts the symbol received from sender to give him the meaning of message. ठीक है, रिसीवर को उस सारे सिम्बल्स को कन्वर्ट करना है। देखिए, एक ही लैंग्वेज में, मतलब मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज में एक ही वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। तो ये सामने वाले बंदे के ऊपर है कि वो जब डिकोड करेगा तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में ही तो लेगा ना। एंड रिसीवर, तो लास्ट पर्सन कौन है? द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव योर मैसेज। सो द पर्सन और अ ग्रुप हु इज सपोज टू रिसीव द मैसेज। एग्जाम्पल, लिसनर, रीडर, ऑब्जर्वर एक्सेट्रा। फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स द रिएक्शन, रिप्ले, response which the receiver sends to acknowledge his understanding. जो उसको बात समझ में आई है, जब वो उसको वापस से जवाब देता है, कोई रिप्लाई करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, कोई रिएक्शन देता है, उसी को हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोबारा से, सेंडर के पास मैसेज होता है, मैसेज को वो क्या करता है, एनकोड करता है, फिर किसी मीडियम के थ्रू भेजता है, फिर पहले मैसेज क्या होता है, डिकोड होता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, फिर फीडबैक। ये इसके एलिमेंट्स भी हो, ये इसका प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। लिख लीजिए इसको, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज नॉइज इन कम्युनिकेशन? आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और बीच में आप बार बार कहते हैं मैडम कनेक्शन नहीं आ रहा है, मैडम आपकी आवाज़ ब्लर आ रही है, या बहुत शोर आ रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यार मैंने तो बना दी वीडियो और आपके पास तो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा। मैं वीडियो बना के भेजूँ, आपके पास कनेक्शन है, तो हाउ यू आर गोइंग टू व्यू दैट वीडियो? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द ऑब्स्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन। सो इट मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन। दिस में बी कॉज्ड टू द सेंडर मैसेज और द रिसीवर ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई भी रीजंस हो सकते हैं भाई। फॉल्टी एनकोडिंग मीन्स मैंने ही जो लैंग्वेज यूज़ की है वीडियो की, वो आपको समझ ही नहीं आ रही, मेरी एनकोडिंग फॉल्टी है। पुअर टेलीफोन कनेक्शन। इन अटेंटिव रिसीवर मैं बोल रही हूँ बट रिसीवर को मेरी बात सुननी चाहिए ना, रिसीवर मेरी बात नहीं सुन रहा है। फॉल्टी डिकोडिंग, मैंने एनकोडिंग सही की है लेकिन उस तरफ से उन्होंने डिकोडिंग कैसे की, मतलब मेरी बात को समझा कैसे, मेरी बात को गलत समझ लिया। प्रिजुडाइजेस मीन्स व्हाट? प्रिजुडाइजेस मीन्स जब हम कभी सामने वाले इंसान के बारे में पहले ही अपने मन में कुछ बना लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, या इसकी शक्ल से या फिर उसके हाव भाव से हम पहले ही अपने मन में कोई बात बैठा लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो झूठ है, तो वो चाहे सच बात भी बोलेगा तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा झूठ। तो दिस आर द प्रेजुडाइजेस जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हिंड्रेंस होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो बॉस होते हैं वो दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम दी सबऑर्डिनेट्स, दे जनरली ट्राई टू अवॉइड। वो सोचते हैं कि अगर हमें, ये तो मेरे से कम नॉलेजेबल है, अगर आप ऐसे ही दूसरों को आंकते रहोगे और उनके सजेशंस नहीं लोगे तो क्या आप सही जगह पे हो? बिल्कुल भी आप सही जगह पे नहीं हो। तो ये प्रेजुडाइजेस हैं, मीन्स आप किसी के बारे में पहले ही कुछ अपने मन में सोच लेते हैं, उसके बाद वो कुछ भी बोलेगा आप उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो उस बेचारे का कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रॉन्ग जेस्चर्स एंड पोस्चर्स मीन्स कई बार आपको समझ में नहीं आता ना कि सामने वाला बंदा इशारों में हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, उसी को बोलते हैं रॉन्ग जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। ठीक है,
इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों हमें कम्युनिकेट करना है भाई, क्यों? सब चुप रहेंगे तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं। हम किसी को कोई बात लिख के देंगे नहीं तो वो काम कैसे करेगा? सो फॉर इट इज द बेसिस फॉर व्हाट? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन is possible only through proper communication. Smooth working of enterprise. When there is a communication gap, all organized activities come towards standstill. ठीक है, standstill means अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है, बात आपके टॉप मैनेजर्स जो है, बिल्कुल जो हाई लेवल पे बैठे हैं, जो टॉप मैनेजर्स जो आपकी पॉलिसीज बना रहे हैं, अगर उनकी बात आप तक पहुंचेगी नहीं, कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो क्या आप कोई काम होगा? नहीं होगा ना। सो यही बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप देन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, जो भी आपने एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर, दे कम टू अ स्टैंड स्टिल। वो स्टैंड स्टिल मीन्स खड़ी रहेंगी, कोई काम नहीं कर पाएंगी। बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेना है तो कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। ऑल्सो मैनेजमेंट डिसीजंस आर कन्वेड, जब तक ये कन्वे नहीं होंगे किसको? सबॉर्डिनेट्स को, तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो रीड इट अलॉन्ग विद मी। ऑल्सो द मैनेजमेंट डिसीजंस आर कन्वेड टू सबॉर्डिनेट्स फॉर एग्जीक्यूशन थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भाई उन्होंने ऊपर सिर्फ उन्होंने डिसीजन लिया है, जब तक वो सबॉर्डिनेट तक कम्युनिकेट नहीं होगा तो सबॉर्डिनेट बेचारे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान पॉलिसी किसके लिए बना रहे हैं आप? सबॉर्डिनेट्स के लिए बना रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो उसे एग्जीक्यूट करे। इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, कन्वेइंग द गोल, इशूइंग इंस्ट्रक्शन, एलोकेटिंग जॉब्स, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस आर डन थ्रू कम्युनिकेशन विच विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैंने आपको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, जैसे हम लोग आप लोगों ने पेपर दिया, मैंने पेपर चेक किए और मैंने आपको मार्क्स दिए, तो क्या है ये एक कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी यही करती है। मैनेजमेंट क्या करती है? चलिए पढ़िए इसको। कन्वे द गोल, गोल बताया। इशू करेंगे क्या? इंस्ट्रक्शन। फिर उनको क्या दी हमने? जॉब दी। जॉब के बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया? इवैल्यूएट किया। एंड उसके बाद हमने ये सब किस वजह कैसे किया? हमने भाई कम्युनिकेशन के थ्रू किया ना, कम्युनिकेट किया ना, बोला, उनको बताया, रिटर्न में दिया। सो दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हम ये नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। एंड कम्युनिकेशन प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। खुश रहते हैं लोग, पीस बहुत अच्छा रहता है। टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको सिर्फ सुनाती रहूँ, बोलती रहूँ, आप कुछ भी नहीं सुनूँ या कोई भी आपका कुछ नहीं सुनेगा, तो क्या वो कम्युनिकेशन है? नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। इट प्रमोट्स कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स विच विल रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है। एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। ही और शी शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो अगर हमारे कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारी लीडरशिप कैसी होगी? इफेक्टिव होगी। सो इन ऑर्डर टू, सब एक दूसरे से लिंक्ड अप है यहाँ पे। सो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स द लीडर शुड पोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। आपको सिर्फ 2 शब्द अगर कोई मोटिवेशन के दे दे, यस गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। So a good motivation improves human relation in industry and this will boost up the morale of employees and managers and they will be motivated. This is the importance of, आप एक बार go through हो जाइए। This is the basis of coordination. It helps in smooth working of organization. It is the basis for decision making, increases managerial efficiency, cooperation and industrial peace, effective relationship and boost the morale and motivation of employees. This is the type of communication। बहुत आसान है, easy है और एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है। टाइप्स के बारे में, oral communication means जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, exchange of information with the help of spoken words is called oral communication।
हेयर एग्जाम्पल फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोन, मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक सिग्नल्स, इंटरकॉम, मोबाइल फ़ोन, इन सब के यूज़ करके हम जो बात करते हैं वो हमारा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में हम कुछ भी लिख के अगर आपको दे रहे हैं वो आपका कैसा कम्युनिकेशन है, रिटन। आपकी रिपोर्ट कार्ड हो गई, ये सब हो गया, आपकी कॉपीज़ में आप काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ही ऑथेंटिक होता है। अगर मेरे पास आपका कुछ भी काम रिटन में है दैट मीन्स ऑथेंटिक है। अगर आप मेरे पास आपका कोई काम रिटन में नहीं है तो मीन्स नहीं है, ठीक है। सो ओरल भी एक कम्युनिकेशन है, लेकिन जो फैक्टफुल रहता है, जो रिकॉर्ड के रेफरेंस से रहता है, वो रिटन कम्युनिकेशन रहता है। इसलिए आप लोगों की कॉपीज़ बनवाई जाती हैं, उस पर काम करवाया जाता है, उसको चेक किया जाता है, इसलिए आपके पेपर रिटन में होते हैं मोस्टली एग्ज़ाम पेपर। समझ आया? सो इट मूव्स, देखिए नीचे लिखा है, इट मूव्स जनरली डाउनवर्ड एंड एक्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल आपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल डिट्टो सेम है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के ये क्रिएट करती है, ठीक है, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे बात करेगा। और ये इनफॉर्मल हमारी दोस्ती वाला है, फ्रेंडशिप वाला है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मल के भी हमारे फर्दर 3 पार्ट है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसा होता है, ऐसे ऐसा होता है ना, सीधा ऊपर से नीचे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसा ऐसा एक लाइन में। और डायगोनल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। वर्टिकल में भी 2 होते हैं, मीन्स ऊपर से नीचे, वर्टिकल सीधा होता है ना, ऊपर से नीचे वाला कम्युनिकेशन ऐसा, और डाउनवर्ड वाला, सॉरी ये डाउनवर्ड हो गया, ऊपर से नीचे हमारा डाउनवर्ड हो गया ऐसे, और अपवर्ड कैसा हो गया, नीचे से ऊपर वाला हमारा अपवर्ड हो गया, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। फॉर्मल कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, इट फ्लोज थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन आप पढ़ चुके हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। स्केलर चेन में बताया ना, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं जिसमें हम कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, सब एग्जैक्टली लिखा होता है। सो इट में टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये और जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन में ही होते हैं, कोई भी आपको ओरली कुछ भी बोल के नहीं जाएगा। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है, कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, मीन्स सुपीरियर, ये सुपीरियर है। अगर सुपीरियर कोई ऑर्डर दे रहा है सबऑर्डिनेट को तो कैसा है, डाउनवर्ड, भाई ऊपर से नीचे जा रहा है, कैसा हो रहा है ये, डाउनवर्ड। और भाई कभी कभी सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर को जवाब में कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कैसा होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल में कौन से हो गए हमारे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अपवर्ड है ना, नीचे से ऊपर, तो अपवर्ड कैसा जाएगा, अप मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई नीचे आप क्या ऑर्डर दोगे, नहीं, आप क्या दोगे, इट रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स, आप क्या दे सकते हो, सबऑर्डिनेट नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को क्या देगा, या तो ओपिनियन देगा, सजेशन देगा, कोई कंप्लेंट होगी तो कंप्लेंट करेगा, जो उसने वर्क का काम किया है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा अपनी, ठीक है। तो ये होता है अपवर्ड, जो जाता है नीचे से ऊपर। अब होती है डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर वाला बंदा जो है नीचे वाले बंदे को कम्युनिकेट करेगा। तो क्या कम्युनिकेट करेगा, उसको देगा नोटिस, सर्कुलर, मेमोज, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स के बारे में बताना। तो ये कैसा है, दिस इज फ्रॉम हायर टू लोअर, इसलिए इसका नाम क्या है, डाउनवर्ड। ऊपर से कैसे जाता है ये, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है, देखिए आपने देखा होगा ऊपर टॉप लेवल है, ये मिडल है, ये भी मिडल है, लेकिन जब मिडल आपस में एक ही लेवल के लोग जब आपस में बात करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये नहीं कि मिडल लेवल टॉप लेवल से बात कर रहा है तो भाई वो तो वर्टिकल हो जाएगा ना। टॉप और मिडल लेवल आपस में क्या है, टॉप और मिडल लेवल आपस में ऐसी वाली लाइन पे है, ऐसी वाली हायरार्की पे है, तो क्या है ये वर्टिकल। लेकिन मिडल लेवल आपस में बात करेंगे तो क्या है ये हॉरिजॉन्टल। ये लोअर लेवल, ये भी लोअर लेवल, ये भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ये भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल। समझ आया। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पर्सन ऑफ सेम लेवल एंड स्टेटस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल।
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम परचेज मैनेजर टू प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों ही मैनेजर है, सेम पोस्ट पर है, तो वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ डायगोनल, जैसे फोटो में दिख रहा है, मीन्स ऐसे ये डाउनवर्ड है और ये मैनेजर है, ये ऐसे ऐसे भी बात कर रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है इसमें, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दो इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बट इट विल हेल्प टू सेव टाइम एंड टू स्पीड अप द एक्शन. अगर हम ऐसे बात, मतलब अगर नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, ये जो डाउनवर्ड वाला बंदा है पहले अपने मैनेजर को बताएगा, फिर ये मैनेजर किसको बताएगा, इस मैनेजर को बताएगा, या फिर इस मैनेजर को बताएगा. तो इससे थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, है ना. यानी कि अगर ये वाले मैनेजर को, ये वाला जो मैनेजर है आपका, इस वाले मैनेजर को बताना है कि आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करिए, ये सेल्स बंदा है और ये प्रोडक्शन का है, तो ये वाला डाउनवर्ड वाला पर्सन पहले अपने मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर इसको बताएगा, ऐसा करेगा. ठीक है. लेकिन इसने क्या किया, इसको डायरेक्टली बता दिया, तो ये कैसे बन गया, डायगोनल बन गया. ये वाला बंदा इससे बात करेगा या ये वाला इससे बात करेगा, जो सेम हायरार्की पे ना हो, अपवर्ड डाउनवर्ड भी ना जा रहा हो, तो ये सब डायगोनल में आते हैं. तो क्या होता है कि इससे ये फर्क पड़ता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है. ठीक है. लेकिन हम कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, वी आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक ही वन पर्सन वन बॉस वाला, उस वाले कमांड को हम वायलेट कर रहे हैं. लेकिन इससे हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है. सो लेट्स रीड आउट. कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वन होल्डिंग अ हायर पोजीशन देन द अदर. एक की पोजीशन हायर होनी चाहिए तभी तो वो डायगोनल बनेगा, और एक की लोअर. अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल की. तो आई थिंक फॉर्मल समझ में आ गया होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. और वर्टिकल में भी दो थे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इनफॉर्मल ऐसे जैसे हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं और हम आपस में बात करते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, वो सेम डिपार्टमेंट का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट सेम और डिफरेंट लेवल. इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब दोस्ती में है, फ्रेंडशिप में है. इट यूजुअली ओरल. कौन लिख के देता है कि भाई आज मैं खाने में ये लेके आया हूँ, या आज हम बाहर चलेंगे, वो तो बस ऐसे हमारी ओरल ही बात हो जाती है, तो उसी में. सो इट इज़ यूजुअली ओरल, ज़्यादातर ओरल, एंड इज़ कन्वेड बाय जेस्चर्स, ग्लैंस, स्माइल एक्सेट्रा. इट में इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड और अदर मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. हम वर्क रिलेटेड भी हो सकता है वो, या फिर दो लोगों में दोस्ती किसी भी बेसिस पे हो सकती है. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन सप्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन. मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होना चाहिए और इनफॉर्मल तो भाई ख़राब है, नहीं. हमेशा याद रखिए कि जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमेशा हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या करेगा, सप्लीमेंट करेगा, उसे सपोर्ट करेगा. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन मतलब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, लाइक अंगूरों का गुच्छा, लोग ऐसे चिपके रहते हैं. मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है, कैसे भी होता है. ठीक है. सो द ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड. पता ही नहीं ना कहाँ से पहली बात निकली, क्योंकि ये कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, पता ही नहीं है. कोई भी बात कहीं से भी निकल जाते हैं, र्यूमर्स कहीं से भी निकल जाते हैं. ठीक है. सो ग्रेप वाइन इज स्ट्रक्चर लेस एंड इट ग्रोज टूवर्ड्स ऑल डायरेक्शन. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कहीं से भी शुरू हो जाती है, बात कहीं से भी आ जाती है, और ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कुछ भी. सो द नेटवर्क और पाथवे ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन. इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो इस तरीके से डिफरेंस है. फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल का फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चेन, इंडिपेंडेंट. ये ऑफिशियल चेन है, ये अनऑफिशियल है, ये बहुत स्लो है क्योंकि फॉर्मल है, और ये कैसा है, ये बहुत फास्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, पेपर में आता है. मोस्टली रिटन एंड मोस्टली ओरल और वर्बल.
वर्क रिलेटेड बातें करते हैं और यहाँ पे हम सोशल रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं बात कहाँ से आई, लेकिन क्या यहाँ पे बता सकते हैं? नहीं। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक, नो ऑर्डर एट ऑल, सर्व्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया क्यों गया फॉर्मल कम्युनिकेशन? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और ये ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ज़रूरतें। इम्पर्सनल, और ये कैसा है? पर्सनल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लोग पर्सनली इमोशनली जुड़े हैं, यहाँ पे लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। इट इज़ वेरी लो चांस फॉर डिस्टॉर्शन एंड वेरी हाई चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स आपकी बात गलत हो सकती है, ठीक है। लाइक जो भी कोई बात है फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते, बिकॉज वो सब कुछ रिटर्न में है, जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बात बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो सकती है, लोग घुमा फिरा के बात आपको बता सकते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि जब पहले पर्सन दूसरे पर्सन में जो बात होती है वो 10% तक पहुँचते पहुँचते कुछ और ही साबित हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ formal and informal communication take place. And next one is formal communication network, pattern of communication. पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा होता है पैटर्न कम्युनिकेशन के नेटवर्क। दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी तक CBSE में आया नहीं है, पहले आते थे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ोगे ना, आपको एक इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। पढ़ते हैं और बच्चों को काफ़ी पता चलता है कि हम मतलब किस तरीके से हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन के क्या चेन्स क्या सब होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का। सबसे पहला है सिंगल चेन। सिंगल चेन का मतलब होता है जैसे ये सामने है, A B को बताएगा, B C को, C D को, D E को, तो ये क्या है? इट इज़ अ सिंगल चेन, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सीधा 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 चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल चेन। अब हम बात करते हैं वाई चेन की, वाई पैटर्न की। ऐसे बात होती है, ठीक है। ये नेटवर्क के बारे में बताया गया है, किस तरीके के नेटवर्क डायग्राम है हमारे कम्युनिकेशन के फॉर्मल में। सो वाई पैटर्न कैसा है पता चल ही रहा होगा आपको। जो सेंटर पर्सन है, इससे कुछ लोग क्लोजर होते हैं, ठीक है, बाकी उससे दूर होते हैं। जैसे हम ए बंदा जो है सेंटर का है, तो इससे बी और सी और डी तो क्लोजर है, लेकिन ई क्या क्लोजर है? नहीं है ना। सो इसलिए ये स्लाइटली कैसा है? इट इज स्लाइटली सेंट्रलाइज, सम पर्सन आर क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द नेटवर्क। और यहाँ पे क्या, कोई भी किसी से क्लोज नहीं है, सब एक दूसरे से सीधे सीधे उसको बात बता रहे हैं। नेक्स्ट है व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है? एक बंदा सेंटर में है, वो लीडर है, वो ही सबको बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता रहा है, वो औरों से सजेशन भी ले सकता है। तो सी और ए की आपस में डायरेक्ट बात हो रही है, बी और ए की, ए और एच की, ए जी की, इस तरीके से। तो ये क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम वन सेंट्रल पर्सन, यानी कि ऑल अदर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू द लीडर ओनली। फ्री फ्लो। फ्री फ्लो का मतलब होता है कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला पर्सन है, मैं सिर्फ इसको बता रही हूँ आपको, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे भी बात कर रहा है ना, और ये इससे भी बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक ही पर्सन सबसे बात कर। इसी तरीके से आप इसका भी देखेंगे, इसका भी, ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये कैसा है? दिस इज फ्री फ्लो। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क के बारे में बातें हो रही है। अब हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक पर्सन, ये जो पर्सन है सिर्फ ये दो से बात कर रहा है, हर एक पर्सन सिर्फ दो लोगों से बात करता है, और हमारा क्या बन जाता है? सर्कल। सो ईच पर्सन इन द ग्रुप कैन कम्युनिकेट विथ टू इन द ग्रुप। इन्वर्टेड वी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। इसमें क्या होता है, पहले आपको ये सामने देखना पड़ेगा। ऐसा है, ये जो Z है ये कौन है? सुपीरियर है। A कौन है? सुपीरियर है। और B और D कौन है? वो A को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन किसी केस में क्या, अब B को Z तक कोई बात पहुंचानी है, तो रियल सिनेरियो क्या कहता है? B पहले A को बताएगा, A फिर Z को बताएगा। लेकिन जब B डायरेक्टली Z तक पहुंच जाए या D डायरेक्टली Z तक पहुंच जाए, तो ये क्या बनता है? इन्वर्टेड V बन जाता है। सो सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट with his immediate superior as well as
हिज सुपीरियर मीन्स वो अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है और अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी जब डायरेक्टली बात कर सकता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वी। आपको मे बी एनसीईआरटी में तो ज़रूर मिल ही जाएंगे ये सारे पैटर्न्स जब आप पढ़ेंगे। तो ये एक बार दोबारा से देख लीजिए, सिंगल लाइन था, ये वी, वाई चेन, ये व्हील, ये ऑल चेन, ये सर्कल एंड ये इन्वर्टेड वी। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न देख लीजिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें भी सिंगल लाइन था, सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है। इसका बाद जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से कर रहे हैं ये, लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये नहीं बता सकते कि हमें बात ए से पता चली कि बी से पता चली, सी से पता चली, या ए ने बी को बताई, बी ने सी को बताई। जैसे उसमें तो क्लियर था, ए ने बी को, बी ने सी को, ये पता नहीं है। देखो एरोस देखो एक दूसरे के आगे लग रही है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि बात हुई कहाँ से, और लेकिन इन बात सबको पता होगी। गॉसिप ऐसे होता है ना, गॉसिप कोई कहीं से भी बैठ के एक दूसरे से बात करता है। सो वन पर्सन कम्युनिकेट विद ऑल अदर्स, इसको बोलते हैं गॉसिप। बहुत सुना होगा आपने, है ना। चलो गॉसिप करते हैं आज, चलिए मिलके हम गॉसिप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ये वही गॉसिप है। तो ये क्या है, गॉसिप इनफॉर्मल। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम रैंडमली किसी को भी, मतलब ये बंदा है ए, ठीक है, इसकी कुछ बात पता है, इसको कुछ इसके पेट में एकदम गुड़गुड़ हो रहा है कि इसको कुछ बताना है किसी को, तो उसके सामने आए एफ आया, बी आया, डी आया और जे आया, लेकिन उसने क्या किया, बी और जे को छोड़ दिया, ये काट दिया, इनको काटा, है ना। और इसने बात जाके डी को बता दी और एफ को बता दी, ऐसे ही बता दी, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, रैंडमली वो किसी को भी बात बता रहा है, ठीक है। एफ ने भी सिर्फ आगे जाके के और जी को बता दी, डी ने आई को नहीं बताई, के एच और एक्स को बता दी, इन दोनों ने किसी को नहीं बताई, पता नहीं, फिर ये आगे आगे ऐसे ऐसे बात बढ़ती रहेगी, कोई किसी को बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। तो रैंडम बेसिस पे हम एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, सो ईच वन कम्युनिकेट्स विद अदर ऑन अ रैंडम बेसिस, कुछ सोच विचार के हम बात नहीं कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा ही होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में इन योर 10th और 9th। क्लस्टर में क्या होता है, हम सिर्फ अपनी बात उसको बताते हैं जिस पे हम विश्वास करते हैं। सो जैसे एल है, एल अपनी बात सिर्फ उसको बताएगा जिस पे वो बी पे विश्वास नहीं करता, उसने बी को बात नहीं बताई, उसने किसको बताई, उसने बताई क्यू को और आर को, लेकिन बी को बात किसने बताई, आर ने बताई। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये है कि प्रोबेबिलिटी में हम रैंडमली किसी को भी बात बताते हैं और क्लस्टर में हम सिर्फ उनको बताते हैं जिन पे हमें विश्वास है और बाकी को छोड़ देते हैं। सो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हमारे 4 थे। सिंगल स्टैंड, देखो ऊपर एक्स लग रहा है ना, ये एक्स का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी, मतलब इसी के पास से ये, इसको भी किसी और ने बताई है, ठीक है। गॉसिप, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड क्लस्टर नेटवर्क। ये वाला मैं आज की वीडियो यहाँ तक कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको 2 केस स्टडीज़ कराऊंगी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम केस स्टडीज़ करते हैं। हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, अमित एंड मिकी आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। One day at lunch time, Mickey informed Amit that due to computerization, some people are going to be retrenched from the organization. Retrenched means आप निकाला जा रहा है computerization की वजह से। Name which type of communication is this? State any 2 limitation of this type of communication. सबसे पहले एक ये बात है कि अमित और विकी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लेकिन इनका डिपार्टमेंट अलग है। तो ये जो भाई बात कर रहे हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई रिटर्न में भी नहीं है। लिमिटेशंस एंड स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी भाई, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है दिस मोस्टली स्प्रेड्स र्यूमर्स। सो ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेपवाइन। So it spreads rapidly and sometimes get distorted as I told you earlier also. Distorted means एक बात के कई मीनिंग निकलते चले जाते हैं, चेंज हो जाती है बात आगे बढ़ते बढ़ते। So it is very difficult to detect the source of such a communication. Next one is it also leads to generate rumors. People's behavior affected by rumors
and informal discussion and sometimes may hamper work environment. So these are the two general limitation of this kind of communication. Next one is that you are working at the middle level of management. Your superior means a top level management personnel sent a message for you which you received and well understood. Is the communication process complete? Give reasons. बिल्कुल भी नहीं. मैंने आपको क्या बोला था, कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होगा है जब आप उसको फीडबैक भी देंगे, कोई रिप्लाई करेंगे. ठीक है, उसने सिर्फ क्या हुआ है, ओनली सेंड अ मैसेज फॉर यू विच यू रिसीव एंड अंडरस्टूड, दैट्स इट. So no, answer is no. The communication process is not complete unless and until feedback is given to the superior. So feedback includes all those actions of the receiver indicating that he has received and understood the message of a sender. So I must respond to communication to improve its effectiveness, for example by giving a reply to letter, गिविंग रिएक्शन टू द मैसेज एट्सेट्रा. मैं इनमें से कोई भी एक्शन कर सकती हूँ जिससे ये कंफर्म होगा कि हाँ कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट. एंड दिस इज़ द लास्ट केस स्टडी रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम नीचे से पढ़ते हैं क्वेश्चन. जैसे मैं आपको बोलती हूँ बड़े वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आप नीचे से पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा. द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द अबव पैराग्राफ quote lines that indicate formal and informal communication. Second one is state two features of informal communication, and third one is identify any two values that are being communicated to society in the above case. So हमें कोट करनी है लाइन्स जिससे हमें पता चला है कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. अब हम पढ़ेंगे तो हम ज़रूर निकालेंगे. सो द प्रतीक इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. ही वॉज रनिंग a temperature for last many days. When his blood was tested, he was found to be positive for malaria. He was admitted in a hospital and a blood transfusion was advised by the doctors as his condition was very serious. So one of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. Mr. B. Chatterjee immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Pratik. When the general manager came to know about it, he ordered the fumigation in the company premises and cleaning the surroundings. So इसमें हमें फॉर्मल इनफॉर्मल निकालना है. देखिए ये जो ऑर्डर निकाला है ये हमारे जनरल मैनेजर ने ऑर्डर निकाला है पर्टिकुलरली फ्यूमाइन करने का, हमारे कंपनी को क्लीन करने का. तो ये हमारा हो गया फॉर्मल. और बाकी जो चीज़ें हुई कि उसको मिस्टर बी चैटर्जी ने मैसेज सेंड किया है और रिक्वेस्ट किया कि आप ब्लड दीजिए. रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर नहीं निकाला है, रिक्वेस्ट किया गया पर्सनल लेवल पे, वो जिनको जानते थे जो भी था. तो ये पर्सनल है. तो ये कैसा है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. चलिए हम इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो इनफॉर्मल कैसा है, दैट ये पूरा हमें लाइन कोट करनी है तो हम ऐसे एग्जाम में लिखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जहाँ से हमें पता चला दैट वन ऑफ हिज कोलीग्स सेंट अ मैसेज टू हिज सुपीरियर मिस्टर बी इमीडिएटली सेंट अ मैसेज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग दैम टू डोनेट ब्लड फॉर प्रतीक. ये हमारा हो गया इनफॉर्मल. एंड फॉर्मल मैंने बताया आपको तब है जब व्हेन जनरल मैनेजर केम टू नो अबाउट इट एंड ही ऑर्डर्ड फॉर फ्यूमिगेशन इन द कंपनी प्रीमिसेस एंड क्लीनिंग सराउंडिंग्स. ये हमारा फॉर्मल है. इनफॉर्मल के फीचर्स क्या है, सबसे अच्छा फीचर क्या आता है, ये इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट. सो और दूसरा फीचर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं. तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सोर्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड टू वैल्यूज़ ऑब्वियसली एग्ज़ाम में तो खैर आपके अब आनी नहीं है वैल्यूज़, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाती हैं तो ह्यूमैनिटी एंड क्लीनिनेस वो इन्होंने प्रमोट किया है. सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम जो है करने वाले हैं वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो टिल देन जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो प्लीज़ आप पढ़िए, NCERT पढ़िए, पूनम गांधी से पढ़िए, और रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कंसल्ट कर दीजिए.
थैंक यू।